मीनार टूट रहा है, नीचे देखा बंद है, साड़ी जूस थोड़ी देर के बाद पकड़ो एक साथ। अरे अरे सुनो, वो हरी साड़ी पे वो पीला रंग बिल्कुल नहीं जच रहा है। तुम एक काम करो, उस पे वो गुलाबी रंग, वो हाँ वो वाला वो लगा। मम्मी जी के साथ आई है साड़ी की दुकान पे, क्या कहेंगी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हर जगह अपने मदर इन लॉ का नाम देखकर हर जगह शादा 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 लिखा हुआ था, तो बहुत प्राउड फीलिंग हुई एज अ बहू। तो क्यूट लगता है जब वो अपनी साड़ियों के बारे में इतने इंटरेस्ट के साथ समझाती है, बताती है। इतनी जानकारी है उनको अपनी साड़ियों के बारे में। सच में उनको वर्कशॉप रोज़ आना चाहिए। तो ये देखिए कि काफ़ी नॉलेज है साड़ियों में, तो लेकिन घर में है कि लोग उन मतलब उस चीज़ को उतना मानते नहीं लोग, तो कहीं कहीं बुरा लगता है कि सासू माँ की इतनी कोई कदर नहीं करता। बुरा तो नहीं लगता है, उन्होंने अपने चॉइस से ये किया है। उनको अपने चॉइस से अपने बड़ों को अपने बच्चों को बड़ा करना था। वो बच्चे में और फैमिली में और परिवार में इतनी उलझ जाती है कि उनको काम के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन साक्षी उन्हें यही समझाने की कोशिश करे कि अब तो उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब तो वो खुद ही काम कर रहे, तो उनकी भी बारी आ चुकी है थोड़ा सा काम करने। तो समझदार बहू भी मिल गई है एकदम पूनम शारदा को। जी, बहू समझदार मुझे मिली और सास समझाने वाली भी मुझे मिली है। वो मुझे बहुत समझाती है रिश्तों के बारे में और चीज़ों के बारे में, और मैं उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सिखाती हूँ, वो मुझे घर के लाइफ के बारे में सिखाती है। तो आपने सासू माँ से क्या सीखा? एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, वो बता रही थी, तो कितना कुछ सीखा उनसे? बिल्कुल कुछ नहीं सीखा, सब गड़बड़ कर दिया। जो थोड़ी बहुत उन्होंने अच्छी एम्ब्रॉयडरी की वो भी ख़राब कर दी मैंने। मुझे ये एम्ब्रॉयडरी और लड़कियों वाली चीज़ें नहीं समझ आती, ये संस्कार और पति से कैसे बात करते हैं और क्या खाना नहीं खाते जब तक पति घर नहीं आता, ये सब मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये सब वो मुझे सिखाती है। तो थोड़ी चीज़ें सीख जाती है और थोड़ी चीज़ें और गड़बड़ करके निकल जाती है। और हमने देखा कि साड़ी के साथ आप बहुत मस्ती भी कर रही थी, जिन्हें जो साड़ी उड़ रही थी तो आप उनके मस्ती गए थे, तो उन्हें जबकि लपेटने के लिए कहा था तो आप उनसे हो नहीं रहा था। मुझसे जैसे कि मैंने कहा, ये औरतों वाले काम और लड़कियों वाले काम होते नहीं है। मुझे साड़ी दिख जाती है, मुझे फिल्मी मोड में आ जाती हूँ और दुपट्टा लहराने लग जाती हूँ एंड ऑल दैट। तो हाँ, मुझसे ठीक से काम नहीं हो रहा था, और थोड़ी बहुत जान के भी शरारत करती हूँ क्योंकि वो डांटती बहुत प्यार से है। ओके, सासू माँ में मस्ती हो रही थी? जी बिल्कुल, उनके साथ बहुत मस्ती होती है क्योंकि वो जब डांटती है तो लगता है जैसे कि शुगर मुंह से टपक रहा है। वो उनकी डांट में ही प्यार है। तो मुंह से शहद टपकता है, इससे कहे तो। हाँ, वो जैसे डांटती है ऐसे लगता है मुंह से शहद टपक रहा है, तो मज़ा आता है उनका डांट सुनकर। अच्छा, सासू माँ के बारे में और सोच रही थी कि इन्हें कुछ मतलब इनका ओहदा मिलना चाहिए, इस तरह की कुछ आप सोच रही थी, कुछ करने वाली है? मुझे लगता है कि अब बारी आ चुकी है कि ये भी पढ़े, ये भी अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में ले। दूसरों के ऊपर कितने टाइम तक डिपेंड करेंगी? आई थिंक थोड़ी बहुत जो ABCD होती है और जो बेसिक अपना नाम लिखना, अपना बात आगे रखना, ये सब चीज़ें होती है, ये सब उनको सामने लाने के लिए, और उनको करेज देती हूँ मैं कि वो पढ़े, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में ले। तो ये तो आप साक्षी और करण के जो रोमांस हमें कब देखने को मिलेंगे? अभी तो आप सिर्फ शारदा और साक्षी का रोमांस देखिए, क्योंकि हमारी शो ही एक नई पहचान है। तो आई थिंक हम एक दूसरे को ही रोमांटिक लुक्स देते हैं। हमारे बीच में गाने भी बैकग्राउंड में यही चलते हैं, रोमांटिक गाने चलते हैं जब हम एक दूसरे को लुक देते हैं, क्योंकि हमारा दिल से दिल का कनेक्शन है। तो रोमांस आपको सिर्फ शारदा और साक्षी के बीच में दिखेगा, नोकझोंक आपको दिखेंगे करण और साक्षी के बीच। तो ये तो पहली बार होगा कि सास बहू ये हमेशा लड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर सास बहू के बीच में रोमांटिक सॉन्ग भी बैकग्राउंड में बजता है, ऐसा पहली बार होगा? जी बिल्कुल, हमें एक दूसरे से बहुत प्यार है। ओके, थैंक यू।